लास्ट क्लास में हमने किया था किसी भी डे पर दिन निकालना। जैसे अगर 1 जुलाई 1990 को सैटरडे है, हमें निकालना है 3 सितंबर 1995 की क्या होगा। अब देखो, हम पहले निकालते थे दिन में से दिन माइनस करो, 3 में से गया 2, जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब जुलाई से स्टार्ट करना है। जुलाई में कितने जुलाई में हमारे कितने विषम दिन होते हैं 3, अगस्त में 3, सितंबर का हमने महीना काउंट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे देखो, जो सितंबर है या 3 है वो इसके अंदर आ ली पहले, तो ये मत सोचना भाई यहाँ पे 1 जुलाई था और यहाँ 3 सितंबर था। जो 2 दिन एक्स्ट्रा थे वो हमने पहले ही काउंट कर लिए, 3 में से 1 गया 2, तो ये 2 दिन यहाँ पे आ गए। अब क्या करते हैं, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई, अगस्त और लास्ट का महीना हमने काउंट नहीं करा। अब 1990 है, जो 1990 कैसा आपका साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में होते आपका एक विषम दिन। तो जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन। अब यहां से स्टार्ट करें 1990 से। 1990 कैसा आपका साधारण है तो 1, 91 1, 92 आपका लीप वर्ष है तो उसके 2, 93 का 1, 94 का 1 और 95 हमने काउंट नहीं करना। ये हो गया 3 और 3 6 और 1 7, 8 10 11 12 और 2 दिन ये 14 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0। अगर 1 जुलाई 1990 को सैटरडे है तो 3 सितंबर 1995 में क्या होगा सैटरडे। और क्वेश्चन करते हैं। अगर 2 मार्च 2003 को अगर संडे है तो 10 नवंबर 2007 को क्या हुआ। आप 10 में 2 को माइनस करो, कितना आएगा 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो आपको जो विषम दिन होगा कितने हो गए 1। अब हम काउंट करेंगे जो मंथ है, महीने हैं। मार्च का हम काउंट करेंगे, मार्च में विषम दिन होते हैं 3 तो 3, अप्रैल में होते हैं 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और लास्ट वाला महीना हमने काउंट नहीं करना। अब देखेंगे जो आपका वर्ष है 2003 कैसा साधारण है तो इसका 1 दिन, 4 आपका लीप वर्ष है तो 2 लेंगे, 5 आपका 1, 6 आपका 1 और लास्ट का साल हमने काउंट नहीं करना। और 1 रिमाइंडर ये था, ये राइट करते इसमें 3 और 2 5 और 3 8 10 और 3 13 और 3 16, 2 18, 18 3 21, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ से 3 4 5 6 तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब या तो आप 6 आगे जाओ या फिर 1 पीछे चले जाओ। संडे से पीछे वाला दिन सैटरडे। अगर 2 मार्च 2003 को संडे है तो 10 नवंबर 2007 को क्या होगा सैटरडे होगा। ये था आपका साधारण वर्ष से शुरू हुआ था और साधारण वर्ष पर खत्म हो गया। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, अगर यह क्वेश्चन होता 2008 तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले स्टेप सेम है, जो आपका दिन है वो काउंट करो, 10 में से 2 गया 8 तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब मार्च का 3 हो गया, अप्रैल का 2, मई का 3, जुलाई का
मार्च, अप्रैल, मई, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का हमने महीना काउंट नहीं करना। इसके बाद 2003 का 1, 2004 का 2, 2005 का 1, 2006 का 1, 2007 का 1, लेकिन 2008 का कहाँ तक है? हम इसके अंदर 2008 वाले साल काउंट नहीं करते, बस इसमें जो एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं वो आता आपका 29 फरवरी का। ये आपको कौन सा दिन है? 29 फरवरी का। और एक दिन जो रिमाइंडर है ये आईडी प्रदेश में। आप पूछोगे भाई जो लास्ट वाला साल है इसका एक दिन एक्स्ट्रा ऐड क्यों किया है? भी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने नहीं किया, लेकिन इसके अंदर किया है। इसके अंदर हमने 2008 के साल का एक दिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, हमने जो एक ऐड किया है वो किया है 29 फरवरी का। अब काउंट करो, 3 2 5, 5 3 8, 10 3 13, 3 16, 16 2 18 और 3 21। यहाँ तक रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएगा तो 8 इसको जब 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1, तो इसे आगे चले जाओ तो क्या जाए आपका? मंडे। बस याद रखना, अगर लास्ट वाली साल कैसी आपकी लीप वर्ष है तो लास्ट वाली साल का एक दिन ऐड करते हैं, और वो लास्ट वाली साल का नहीं है, वो आपका है 29 फरवरी का। लेकिन अगर इसके अंदर बाय चांस 29 फरवरी ऐड ना होता, अब क्वेश्चन है 1 जनवरी 2003 से 28 फरवरी 2008, तो इसके अंदर देखो 28 में से क्या 27, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब करो जनवरी का क्या लोगे? 3। फरवरी का महीना हमने काउंट नहीं करना। अब 2003 का 1, 2004 का 2, 2005 का 1, 2006 का 1, 2007 का 1 और इसमें 2008 का। अब ये मत सोचना भाई 2008 का अब 29 फरवरी का ऐड करोगे, क्योंकि अभी तक 29 फरवरी आई नहीं, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। तो अब 6 ये है, तो 3 और 4 5 6 7, इसका रिमाइंडर 0, 6 और 1 7, इसका रिमाइंडर 0, एक आ गया, एक एक्स्ट्रा जाओ। अगर 1 जनवरी 2003 को मंडे है तो 28 फरवरी 2008 क्या होगा आपका? ट्यूजडे। अभी हमने किया था भाई लास्ट वाली साल अगर साधारण वर्ष है तो उसका एक दिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, लेकिन अगर लास्ट वाले साल आपकी लीप वर्ष है तो उसके अंदर लास्ट वाले साल का एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और वो एक दिन लास्ट वाले साल का नहीं होता, वो होता आपका 29 फरवरी का, वो होता आपका 29 फरवरी का। लेकिन अगर लास्ट वाले साल लीप वर्ष है, हम 29 फरवरी तक नहीं पहुंचे, ये आया हमारा 28 फरवरी तक, तो उसके अंदर लास्ट वाले साल का 29 फरवरी दिन का ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 29 फरवरी नहीं आई तो एक दिन भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। आगे आपका हम और क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो अगर आ जाए 10 जनवरी 2007 से 15 फरवरी 2012 तक, तो अब देखो 15 में 10 क्या? 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। अब जनवरी काउंट करोगे, जनवरी के 3 दिन, लास्ट वाला महीना हमने काउंट नहीं करना। अब 2007 का 1, 2008 के 2, 2009 का 1, 2010 का 1, 2011 का 1, और जो लास्ट वाले साल है 2012, इसका हमने एक दिन ऐड नहीं करना, लेकिन ये लीप वर्ष भी है। अगर लीप वर्ष है तो क्या इसके अंदर 29 फरवरी आई? नहीं, जो लास्ट वाला दिन है 29 फरवरी का वो दिन भी ऐड नहीं करना, और लास्ट वाले साल का तो वैसे भी ऐड नहीं करते हम,
तो रिमाइंडर 5 ही, 5 और 2 7, तो इसका रिमाइंडर 0। 3 4 2 6 1 7, इसका रिमाइंडर 0। तो 0 प्लस 0 कितना है? 0 रिमाइंडर। अगर 10 जनवरी 2007 को ट्यूजडे है तो 15 फरवरी 2012 क्या होगा आपका? ट्यूजडे। 1 जनवरी 2007 को अगर मंगलवार है तो 15 फरवरी 2012 को भी मंगलवार मिलेगा। ये था कब तो लीप वर्ष का। अगर लीप वर्ष है कब तो एक दिन ऐड करना है और कब नहीं करना। अगर साधारण वर्ष है तब तो लास्ट वाले साल का ऐड नहीं करना। अगर लीप वर्ष है और दिन कैसा है 29 फरवरी से आगे है तब 29 फरवरी का ऐड करना है। लेकिन अगर क्या है पीछे का लीप वर्ष है और 29 फरवरी से पहले है तो हमने 29 फरवरी वाला दिन भी ऐड नहीं करना। आगे क्वेश्चन है, अब तो क्या था ऊपर बड़ा था और नीचे छोटा। अगर क्वेश्चन ऐसे आए 15 फरवरी 2011 को यदि मंगलवार है तो 5 जून को 2016 को क्या 2017 को क्या हुआ? अब देखो पहले क्या थे, लास्ट वाले दिन में से पहले वाले दिन को माइनस करते थे, लेकिन इसमें उल्टा होगा। 15 में से 5 गया 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया? -3। इसको ऐसे ही कर लो, 5 में से 15 गया -10, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका? -3। अब फरवरी का महीना काउंट करना है और फरवरी में कितने दिन है आपके? 0 क्यों लिया है? 2011 का आपका सबका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का, तो कितने विषम दिन है? 0। मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून का महीना हमने काउंट नहीं करना। प्लस 2011 का 1, 2012 का 2 विषम दिन है, 2013 के 1, 2014 के 1, 2015 का 1, 2016 का 2 और 2017 वाले साल हमने ऐड नहीं करनी। ये हो गया 3 2 5 और 3 8, 1 9, 9 और 2 11, 12 13 14 15 16, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 रिमाइंडर ये है और ये -3 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। तो आप क्या करोगे, इसमें एक दाने गए एक माइनस करोगे, तो आगे आपका मंगलवार की आपका सोमवार। बस याद रखना, अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा जाए तो माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव में इसमें क्या करेंगे? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है तो 2 + 3, तो रिमाइंडर आता आपका 5, तो इसमें क्या करते? 5 ऐड करते या फिर 2 माइनस। लेकिन अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा जाए तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। एक और कर लो। अगर आपका है 25 मार्च 2016 से अब क्वेश्चन है 5 सितंबर 2020। अब 25 में 5 में से 25 गया 20, माइनस का रिमाइंडर आया आपका माइनस का 6। इसके बाद है मार्च के दिन काउंट करो। मार्च होता है 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का हमने काउंट नहीं करना। इसके बाद जो 2016 है उसका एक आएगा, क्योंकि 29 फरवरी के बाद का दिन है। 29 फरवरी इसमें जा चुकी है, तो ये मत सोचना 2016 पर लीप वर्ष है तो इसके आप 2 दिन लोगे, ये गलत है। इसका आएगा 1 दिन। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर 29 फरवरी पहले जा चुका है। 2016 कितना आएगा? 1, 2017 का 1, 2018 का 1, 2019 का 1, 2020 को वैसे तो लास्ट साल काउंट नहीं करते, लेकिन ये आपकी ऐसी लीप वर्ष है
लीप वर्ष है तो एक दिन आपका 29 फरवरी का ऐड करेंगे। देखो 3 2 5 और 3 8, 2 10, 10 3 13, 3 16, 17 18 19 20 21, रिमाइंडर कितना आएगा 0। यदि 25 मार्च 2016 को मंडे है, यहाँ से रिमाइंडर 0 आया और यहाँ से -6, तो 0 -6 आपका -6। या तो आप इसके अंदर -6 कम करो या फिर एक ऐड कर दो, तो ये आ गया मंडे से आगे ट्यूजडे। अगर ऊपर बटा नीचे छोटा आ जाए तो रिमाइंडर में सब नेगेटिव आता है और नेगेटिव में हमेशा माइनस करते हैं। या तो आप 6 माइनस करो या फिर एक प्लस करो, जिससे आंसर आपका आ जाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन था, देखो मार्च का महीने के 3 विषम दिन, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3 और सितंबर का महीना में काउंट नहीं करना। अब 2016 है, इसका एक विषम दिन लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि 29 फरवरी जा चुकी है, तो 29 फरवरी जा चुकी है, 2016 का कितने दिन हो गए? एक विषम दिन होगा। 2017 का एक, 18 का एक, 19 का एक और 20 का एक लेंगे। क्यों लेंगे? वो 2020 की साल का नहीं है, वो आपका है 29 फरवरी का। अब इसके अंदर जब हमने काउंट किया तो रिमाइंडर आया 0 और -6 ये है, तो या तो आप इसके अंदर -6 कम कर दो या फिर एक ऐड कर दो। ये अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखो। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए 10 जुलाई 2001 को यदि मंडे है, 10 जुलाई की आप ले लो यहाँ पे मार्च, 10 मार्च 2001 को यदि मंडे है, तो बताओ 10 मार्च 2047 को क्या होगा? अगर ज्यादा लेंथ की कैलकुलेशन आ जाए तो क्या करोगे? इसके अंदर दिन सेम है, मंथ सेम है। अब 2001 है, 2000 आपका लेंगे रिमाइंडर 1, विषम दिन कितने होते हैं? 2001 में 1, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 2, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2, 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 के 2, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, 16 के 2, 17 का 1, 18 का 1, 19 का 1, 20 के 2, 21 का 1, 22 का 1, 23 का 1, 24 के 2। अब 25 में एक लीप वर्ष है, और 25 आपका साधारण है तो 1, 26 1, 27 1, 28 के 2, 29 1, 30 1, 31 1, 32 के 2, 33 का 1, देखो 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2028 29 30 31 32 2 33 34 35 2036 37 38 39 2040 41 42 43 2044 45 46 47 का हमने लास्ट दिन काउंट नहीं करना। या तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो, अब जो करोगे 1 2 3 4 5 6 7 कट गए, रिमाइंडर 0, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये भी कट गया, 1 2 4 5 6 7 ये भी कैंसिल हो गया, 2 3 4 5 6 7 ये भी कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक भी कैंसिल हो गया, 1 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर बच गया आपका 1। तो मंडे से आगे ट्यूजडे। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पूरी साल का कैलेंडर कब से होगा? पूरी साल का कैलेंडर समान कब होगा? अब देखो जो 2001 है
2001 कैसा आपका लीप प्लस 1। हमने फॉर्मूला कराया था 28 6 11 11। अगर लीप वर्ष है तो 28 ऐड करेंगे, लीप प्लस 1 है तो 6, लीप प्लस 2 है तो 11, लीप प्लस 3 है तो 11। अभी कितना लीप प्लस 11 है तो इसमें ऐड करोगे 2001 प्लस का 6, तो आपका कैलेंडर हो गया 2007 का। 2007 का आपका लीप प्लस 3, तो इसमें ऐड करोगे 11, ये आपका है लीप प्लस 3। लीप प्लस 3 है तो ये क्या 11 ऐड करोगे 2018 का, तो 2007 और 2018 कैलेंडर क्या होगा सेम। अब ये आपका क्या है लीप प्लस 2, इसमें कितना ऐड करोगे 11, तो 2029 का कैलेंडर। यहाँ से 1 और 7 का कैलेंडर सेम है, 7 और 18 कैलेंडर सेम है, 18 और 29 का कैलेंडर सेम है। अब 2029 का आपका लीप प्लस 1, तो इसमें ऐड करोगे आप 6, तो 2035 का कैलेंडर सेम होगा। अब 35 का आपका लीप प्लस 3, तो इसमें ऐड करोगे 11, 2044 का कैलेंडर सेम है। यहाँ से मैं पता चला 2001 और 44 का कैलेंडर सेम है, तो 44 का 1, 45 का 1, 46 का। अब देखो ये आपका था या रिमाइंडर बचा था आपका 3 2 5 और 6, 2035 में 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2046। अब इसमें कितना आएगा 2046 का, 2001 और 46 का कैलेंडर सेम है, यहाँ से 46 का कितना आ जाएगा 1, 47 का हमें काउंट नहीं करना, तो 1 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा ट्यूजडे। तो आप ऐसे कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अलग अलग एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए 1 मार्च 2001 को यदि ट्यूजडे है, मंगलवार है, तो 10 मार्च 2088 को क्या हुआ। अब हमें पता है 2001 है वो आपके लीप प्लस 1 है, तो इसमें आप ऐड करोगे प्लस का 6, तो कितना आएगा 2007। 2000 कैसा आपका लीप प्लस 3 है, तो इसमें आप ऐड करोगे 11, तो 2018 कैलेंडर सेम होगा। 2018 आपका कैसा है लीप प्लस 2, इसमें आप ऐड करोगे 11, कितना 2029 का कैलेंडर सेम होगा। ये कैसा आपका लीप प्लस 1, अगर लीप प्लस 1 है तो ये आपका कितना ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे 6, तो 2035 का कैलेंडर सेम होगा। 2035 कैसा आपका लीप प्लस 3, इसमें ऐड करोगे 11, तो 2046 का सेम होगा। 2046 का आपका लीप प्लस 2, इसमें आप ऐड करोगे 11, 2057 का कैलेंडर सेम होगा। और 2057 का लीप प्लस 1, इसमें आप ऐड करोगे 6, तो 2063 का कैलेंडर सेम होगा। 63 कैसा आपका लीप प्लस 3, अगर लीप प्लस 3 है तो आप इसमें ऐड करोगे 11, तो ये आपका 2074, ये आ गया आपका 2074 कैलेंडर सेम होगा। 2074 कैसा आपका ये आपका लीप प्लस 2, तो इसमें आप ऐड करोगे 11, तो 2085 कैलेंडर सेम होगा। अब यहाँ से देखो 2085 का और 2001 का कैलेंडर क्या सेम है, तो यहाँ से 2085 का 1, 86 का 1, 87 का 1 और 88 हमने काउंट नहीं करना, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो इसमें आप 3 ऐड कर दो, तो ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब इसमें एक ट्रिक बढ़ती देखो, पहले लीप प्लस 1 है, 3 आएगा, 2 आएगा, 1, 3 2 1 3 2 1 ऐसे चलते रहेंगे। तो इसमें एक ट्रिक बढ़ेगी, 1 आ गया, फिर 3 2 1 आएगा, फिर 3 आ गया, 2 1 आएगा,
3, 2, 1 ऐसे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर 2001 से कोई भी साल बोले, 2088 हो, 2089 हो, 2000 हो, सभी का आप निकाल सकते हो। आगे आपको क्वेश्चन है, अगर 26 अगर पूछे 15 अगस्त 1947 को यदि सैटरडे है, 15 अगस्त 1947 को, अगर 15 अगस्त 1947 को सैटरडे है, तो 10 अगस्त, या आप लिख सकते हो 26 जनवरी 2050 को क्या हुआ, 26 जनवरी 2050 को क्या हुआ। इसको करोगे तो लेंथ हो जाएगा। पहले ये मान लो उसका, ये सैटरडे देखा है, तो वास्तविक दिन क्या है इसका, 15 अगस्त 1947 को इसका जो वास्तविक रियल दिन है वो क्या आपका, पहले निकालो। 15 अगस्त है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के आपके 15 दिन प्लस। इसके बाद क्या करना है, जो 1947 है, 1947 में एक माइनस करोगे तो क्या आपका 1946। वो क्यों माइनस किया है एक, वो इसलिए किया है जो 1947 के 15 अगस्त तक के वो दिन थे वो हमने यहाँ काउंट कर लिए। तो यहाँ से 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 11 और 2, 13, 16, 16 और 15, 31। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे मीटर 3। अब करेंगे इसको सोल्व। 1946 है उसको आप लिखोगे 4 गुणा में 400 प्लस का 300 प्लस का 46। अब इसमें विषम दिन निकालेंगे तो 4 गुणा में 400 विषम दिन 0, 300 में होते हैं आपका 1 और 46 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 46 होते हैं प्लस इसमें लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष कितने हैं होते आपके 11। ये हो गया आपके विषम दिन। 1 और 46 47, 48 और 58। 58 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 2। 3 रिमाइंडर यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 + 2 कितना रिमाइंडर होगा 5। अब जो इसका वास्तविक दिन क्या था आपका 5 पे होता है, 5 पे होता था फ्राइडे, क्योंकि मैंने बताया था जो आपका कैलेंडर है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से, 1 होता है मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 को संडे। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 5 होता है फ्राइडे। देखो जो रियल डे है, जो रियल दिन है वो आपको क्या है फ्राइडे, लेकिन दे रखा है सैटरडे में एक ज्यादा। क्या दे रखा है, एक आगे दे रखा है। अब हम निकालेंगे इसका वास्तविक दिन क्या, 26 जनवरी 2050। तो 26 जनवरी कितना आएगा 26 दिन, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। अब इसमें से एक माइनस करो 2049। 2049 को आप लिखोगे 5 गुणा में 400 प्लस में 49। अब विषम दिन निकाल लेंगे 5 गुणा में 400 विषम दिन 0। 49 वर्षों में 49 दिन तो आएंगे, प्लस कुछ आएंगे लीप वर्ष के, वो आगे आपके 12। ये हो गया 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 और यहाँ से रिमाइंडर 5। 5 यहाँ से आया, 5 यहाँ से 10, 7 से डिवाइड रिमाइंडर आ गया 3। तो जो वास्तविक दिन क्या आता है 3 में क्या था होगा वेडनेसडे। लेकिन क्या है एक आगे, वेडनेसडे से आगे थर्सडे। तो जो आपका 15 अगस्त 1947 को यदि सैटरडे है तो 26 जनवरी 2010 क्या होगा थर्सडे होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इस जो क्वेश्चन है इनके करने के तरीके बहुत है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से करो। देखो हमने क्या किया, पहले 15 अगस्त 1947 को इसने दिया सैटरडे है,
हमने रियल जो दिन है वो निकाला क्या था, फ्राइडे। रियल तो फ्राइडे था, इसने दिया सैटरडे, मतलब एक आगे। फिर हमने क्या किया, 26 जनवरी 2050 को हमने निकाला इसका जो रियल डे है क्या, वेडनेसडे। लेकिन ये तो रियल आया है, आंसर में क्या आएगा, इससे एक आगे, तो आगे आपका थर्सडे। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर मान लो अगर सैटरडे दिया है, यहाँ देता मंडे, अगर उसने दे दिया हमें मंडे, तो फ्राइडे से कितने आ गए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, कितना आगे है, 3 दिन आगे है। तो ये भी क्या है, 3 दिन आगे। वेडनेसडे 3 प्लस करो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आपका आंसर आएगा सैटरडे। जो देर क्या है वहां पे आप रियल निकाल लो, फिर देखो कितना आगे है या कितने पीछे है, फिर जो दूसरी तारीख है उसका रियल निकालो, जो ऊपर आगे पीछे है ये भी क्या कर दो, आगे पीछे कर दो। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट का, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका क्वेश्चन ये है, 1986 में जून महीने में किस किस तारीख को मंगलवार था। आपको ऑप्शन दे देगा 1, 8, 15, 22 और 29। दूसरा ऑप्शन दे सकता है 2, 9, 16, 23 और 30। तीसरा ऑप्शन दे सकता है 3, 10, 17, 24। चौथा हो सकता है 4, 11, 18, 25 और या फिर नन ऑफ दिस। अब पहले क्या करोगे, 1986 का जून महीने का निकाल लो। 1 जून 1986 को क्या था आपका, अब जनवरी का 3, फरवरी का 0। अब देखो 86 का आपका जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, ये आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो फरवरी का लोगे आप 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का हमने काउंट नहीं करना। जून का 1 दिन है तो 1 दिन हमने काउंट करना है। जनवरी का 3, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून का 1 दिन है। तो ये हो गया आपका 3 3 6, 2 8, 3 11, 12, तो रिमाइंडर बच गया आपका 5। अब करेंगे 1986 में से माइनस, तो क्या आपका 1985। 1985 को आप क्या लिखोगे, 4 गुणा में 400 प्लस का 300 प्लस का 85। अब इसमें देखेंगे विषम दिन कितने हैं, तो 4 गुणा में 64 दिन में विषम दिन होते हैं 0, 300 वर्षों में होते हैं 1 और 85 वर्षों में 85 तो होते ही है प्लस कुछ लीप वर्ष होते हैं और वो आपके है 21। अब करो इसको ऐड, 85, 86, 86 और 21 ये आपका 7, 107। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 3, 107 को जब 7 से डिवाइड करोगे 3, 7, 7 पंजू 35, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 2। 5 वहां से आया, 2 यहाँ से आया, कितना आ गया 5 + 2 कितना आ गया 7। 7 को जब 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0। तो आपका जो 1 तारीख है वो क्या आपका संडे है। 1 तारीख का संडे है, 2 का मंडे होगा, 3 का वेडनेसडे और 4 का थर्सडे। तो जो आपके दिन आएंगे 4, 11, 18 और 25 को आपका क्या होगा मंगलवार पूछा, सॉरी इसमें पूछा मंगलवार कब होगा, ये संडे है,
मंडे ट्यूजडे। ट्यूजडे आपका होगा 3, 10, 17 और 24 को। अगर 1986 दिया है, यहाँ पे पूछ लेता 2005 में मई महीने में मंगलवार या कोई भी दिन ले लो आप, ले लो संडे किस तारीख को था। अगर पूछे मई महीने में 2005 में संडे किस तारीख को था, तो पहले 1 मई 2005 से निकालो। तो जनवरी का 3, फरवरी का 0 क्योंकि साधारण वर्ष है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 1। तो ये हो गया आपका 3 दिन 6, 2 8 और 1 9, तो रिमाइंडर है आपका 2। अब काउंट करो 5 का, तो 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 2004 का भी हो गए 5 गुणा में 400 प्लस में 4। अब इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 5 गुणा 4 से में होते हैं 0 और 4 वर्षों में होते हैं 4 तो होते ही है, लेकिन एक लीप वर्ष है तो 5, तो 5 आएगा, तो रिमाइंडर कितना जाएगा 5। 2 यहाँ से आया, 5 यहाँ से, तो कितना आएगा 7। 7 को सब 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0। मतलब एक को क्या आपका संडे है, 1 के बाद 8 को संडे है, 8 के बाद 15 को है, 15 के बाद 22 को है, 22 के बाद 29 को है। तो इन तारीख के आपका संडे है। अगर उसे मंडे तो 2 से 3 2 तो मंडे होगा, 3 को मंगलवार होगा, 3, 10, 17, 24 और 31 क्या आपका मंडे होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी करें हम नेक्स्ट लेक्चर में।